जय शंकर की दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें ज्योतिर्लिंग की रोचक कथा लेकर आया हूं। आशा करता हूं यह कथा आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को राम लिंगेश्वर राम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथा प्रमुख धाम रामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी अथवा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल की मान्यता है। यह चेन्नई से लगभग 450 मील दूर रामनाथपुरम में स्थित है। रामेश्वर धाम का धार्मिक महत्व एवं स्थापना। रामेश्वर में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगाजल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वर चार धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गए थे, तो उस समय भगवान श्री राम बहुत व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। रामेश्वर में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के तट पर स्थित है, इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या राम लिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जा गया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए जाते हैं। रामेश्वरम तीर्थ हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि आज से 400 वर्ष पूर्व रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया था, जिसका नाम कृष्णप्पा नायकम था। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल बनाने का विचार किया गया। इस समय पुल की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की दिश निर्देश के गुजरात के कच्छ से आए इस बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया। इस ब्रिज को पंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो 145 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वरम का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास से संबंधित कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इनमें से एक कथा पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गए, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उसे जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा, तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वे भारत के दक्षिण छोर पर पहुंचे, तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघ कर उस पर जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्य और कोई जल ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वह अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान श्री राम जी की आराधना और तपस्या से उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम क्या वर चाहिए।
प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। कैसी लगी यह वीडियो आप सभी को? आशा करता हूँ रामेश्वर महादेव की यह कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसे ही भगवान शिव की कथाओं के साथ। जय शंकर की।